नमस्कार। मैं सुचित कुमार आपके समक्ष कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। हमारे देश में आज के दिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल जीवन और हरियाली का, कैसे जल की संरक्षण की जाए, वाटर कंजर्वेशन, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। जल जीवन और पर्यावरण, हम पर्यावरण के साथ रहते हुए, जल को साथ में रखते हुए अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका एक समावेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो घास है इसको बोलते हैं नेपियर। एक बार इस घास को लगा दिया जाए तो 10 साल तक इसकी जड़ें लगी रहती हैं और साल दर साल ये घास चलते रहती है। इसकी एक खूबी है, जो लोग अपने घर में पशुधन का पालन करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ माता के घर में रखते हैं दूध के लिए, दही के लिए, पंचगव्य के लिए, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार आप फसल को लगाएंगे। और ये इसका नाम है नेपियर। इस नेपियर घास का एक फ़ायदा ये है कि ये कभी मरता नहीं है। आप अप्रैल मई जून की जो सबसे, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्कॉर्चिंग एक्सक्रूसिएटिंग सन, जो हाड़ को भी गला देने वाली गर्मी होती है, उसमें भी ये बच जाता है। और जैसे ही उसके बाद गर्मी के बाद जो रेनी सीजन होता है उसमें ज़बरदस्त इसकी बढ़ाव होती है, एक बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और पूरा मैदान, पूरा खेत हरा भरा हो जाता है। और इसके साथ एक फ़ायदा ये है कि जैसे ईख में हम देखते हैं गुरैया और छोटे छोटे पक्षी रहते हैं, वो पक्षी इसमें शेल्टर लेते हैं, जबकि चारों तरफ गर्मियों में देखते होंगे बिल्कुल वीरान सुनसान हो जाता है। तो यहाँ छोटे छोटे पंछी इसके जड़ के पास बैठ के और वो सुकून का मतलब एहसास करते होंगे, बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए पेड़, इसके चारों तरफ ये फेंसिंग है और जो लोग फेंसिंग नहीं कर सकते तो वार्ड वायर भी कर सकते हैं। वार्ड वायर करने के बाद साइड में पेड़ लगा दीजिए। पेड़ की अपनी एक प्रिंसिपल होती है कि दे विल ऑलवेज गो अप, वो आसमान छूने के लिए हर में बेआबरू रहते हैं। पेड़ ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे का एरिया आपको छाया देती है। तो जैसे मेरा पीछे गौशाला है, तो वहाँ से गौ माता जो आती हैं वो चारों तरफ घूम फिर के पेड़ों के पास वो चरती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जहाँ की 75% लोग गांव में रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को भी पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसको हम डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करने का बहुत फ़ायदा है। एक तो हमारा पर्यावरण कहता है कि एवरी इंडिविजुअल बीइंग इज़ ए यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेकिंग ऑफ माई नेशन। हम में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकने के लिए। उसी तरीके से जैसे कि हर व्यक्ति के एक एक इकट्ठा जोड़ने से हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़ बनती है, उसी तरह से हर व्यक्ति 135 करोड़ व्यक्ति यदि ठान ले कि मुझे पर्यावरण का संरक्षण करना है, पेड़ लगाने हैं, इसी तरह से लगाने हैं। अपने बहुत सारा गौचर हमारे देश में नहीं है, तो क्या होता है कि हम अपनी पशुधन के लिए इस तरह का चारा लगाएं तो सालों भर, जैसे क्या होता है कि बरसात के समय में बहुत सारे हरा चारा मिल जाते हैं, लेकिन गर्मी में नहीं मिल पाता है। तो इस तरह का, इसको कहते हैं पेरेनियल हर्ब्स, पेरेनियल श्रब्स। ये सालों साल एक बार आप इसकी एक डंठल लगा दें तो ये, अब देखिए इसका सबका डंठल लगा हुआ है और इनकी गिर्द कितनी बड़ी चौड़ी हो गई है। 3 साल के अंदर ये पूरा खेत भर गया। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पशुधन के लिए सालों भर का हरा चारा मिलेगा। आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी जानवरों की भी। तो आप जानवर के भी संरक्षण कर सकते हैं, उनको कुपोषण से बचा सकते हैं। बहुत सारे जानवर मर जाते हैं कुपोषण के चक्कर में। हम अपने पशुधन को भी बचा सकते हैं। हरा चारा का प्रचुर मात्रा में
और प्रचुर मात्रा जब ना हो तो कुछ तो हो सकता है, हमारे बैलेंस ऑफ डाइट जो होती है हमारी गौ माताओं को वो मिल सकती है। अब यदि हम पेड़ लगाते हैं तो जो गर्मियों के समय जो इतनी हीट होती है उससे इसका ऑक्सीजन लेवल अपने आप बहुत ऊंचा रहता है, और मतलब जो भी आता है इसकी छाया में पल्लवित पुष्पित दिखता है। तो ये अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। हर व्यक्ति को, लोग कहते हैं ना कि नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े बड़े से बड़े लोग तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास विल पावर नहीं है या उनके पास प्रायोरिटी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी अट्टालिकों में रहने से और बड़े बड़े मोटर गाड़ी खरीद के रहने से वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। हमारी जो होलिस्टिक प्लानिंग होनी चाहिए लिविंग का, ये होना चाहिए कि वी शुड लिव एमिड नेचर। हमें अपने पर्यावरण के साथ जीना सीखना चाहिए, और उस पर्यावरण से यदि पर्यावरण नहीं हो तो हम भी नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि विदाउट नेचर वी हैव नो चांस ऑफ सर्वाइविंग। यदि हम पर्यावरण को बचाएंगे, इनकी संरक्षण करेंगे, तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी संरक्षित रहेगा और हम भी खुशहाल रहेंगे। अब मैं जल के बारे में बोलना चाहता हूँ। छोटा छोटा जल स्रोतों को यदि हम बचा लें, अभी भारत सरकार की बहुत अच्छी नीयत दिखाई दे पड़ रही है कि मनरेगा के अंदर जो पहले पोखर थे, तालाब थे, उनको फिर से खुदवा के गहरा किया जा रहा है ताकि पानी एक जगह स्टोर किया जा सके। और पानी का स्टोर करने का पर्पस ये होता है कि वाटर एक्वाफर ज़मीन से ऊपर आ जाए। ज़मीन से ऊपर आ जाएगा तो पेड़ की जो ऑटोमेटिक जो अपने स्वतंत्र तरीके से जो पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी, और ये पल्लवित रहेगा, पुष्पित रहेगा, हरित रहेगा, और इसमें हम मदद कर सकते हैं। हम अपने पानी को अन्यथा न जाने दें। बरसात के समय में रूफ वाटर है, छत का जो पानी है, उसका हम इस तरह से संचालन करें ताकि वो पानी हमारे खेत में आ जाए, या फिर अपने खेत के किसी कोने में इस तरह से गड्ढा को खड़ा कर दें ताकि एक्स्ट्रा पानी को संरक्षण करके हम बुरे वक्त में उसको काम में लाने लायक बना सकें। उससे क्या हो जाएगा कि ड्रिप इरिगेशन या ड्रॉपलेट इरिगेशन से भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजेशन की तरह पानी को यूज़ करके हम अपने पेड़ों को गर्मियों से बचा सकते हैं। यदि एक बार पेड़ मेरा बच गया तो हमारा जो इन्वायरमेंटल जो कहता है ना कि द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ माई सराउंडिंग्स विल बी प्रोटेक्टेड। एक बार हमारी प्रोटेक्शन हो गई तो क्लाइमेट, ये जो हमारी पर्यावरण यदि मेरे को बचाना शुरू कर दिया तो हमारी सर्वाइवल शुरू हो जाती है। हम पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण हम पे संरक्षण देगा। तो इन हरी भरी वादियों को दिखाने का मकसद मेरा ये है कि हम में से हर कोई छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जल, जीवन और हरियाली को संरक्षण करके खुशमय और खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। मेरी आप लोग से अपील है कि आने वाले सालों में अपने बच्चों को प्रेरित करें, और जो बच्चे हैं अपने क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा नेचर के पास जाएं, नेचर से कुछ सीखें, और नेचर के गोद में बैठ के प्रकृति को हम कुछ देना सीखें। छोटे छोटे पेड़ लगाएं, उन पेड़ों को सिंचित करें, उनको हम बड़ा करें, और जब बड़ा हो जाए तो उसकी छाया में हम बैठें। ये कुछ वैसा ही वात्सल्य प्रेम मिलता है जैसे हम अपनी माँ की आंचल में बैठ के पाते हैं, अपने पिता के सानिध्य में बैठ के जो आनंद मिलता है, उसी तरह से कुछ आनंद अपने पेड़ पौधे के नीचे बैठने से मिलता है। तो मैं अपने भारतवासियों और भारत के छोटे छोटे बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपकी दिशा केवल ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे केवल नौकरी के पीछे जाना है। समुचित पढ़ाई, सही पढ़ाई, और सही पढ़ाई में पर्यावरण को साथ लेते हुए आपको जो भी मुकाम पाना है आप पाएँ, और उसके ऊपर आप कार्यरत रहें, प्रयत्नशील रहें, लेकिन पर्यावरण, हरियाली, जल संरक्षण को साथ लेकर। यदि इसको जीवन में हम अपना एक
मूलभूत एम, कहते हैं ना मूलभूत, कहते हैं वे ऑफ थिंकिंग बना लेंगे तो हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। मैं अपने बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को सुनेंगे, अपने छोटे छोटे दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे और प्रेरित करेंगे कि पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और अपने पर्यावरण को हरियाली से भरपूर करें। धन्यवाद।